नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अशोक चौहान 13 फरवरी के दिन भाजपा में हुए शामिल। इनके साथ कांग्रेस के पूर्व एमएलसी अमर राजूरकर ने भी ली भाजपा की सदस्यता। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दिलाई दोनों को पार्टी की सदस्यता। सूत्रों के मुताबिक अशोक चौहान को राज्यसभा भेज सकती है भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया बड़ा बयान। कहा, अशोक चौहान और अमर राजूरकर जैसे दो बड़े नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने से बढ़ेगी बीजेपी की ताकत। कहा, बिना किसी शर्त के अशोक चौहान ने बीजेपी पार्टी में किया है प्रवेश। अशोक चौहान और अमर राजूरकर के बीजेपी ज्वाइन करने से कमजोर हुआ कांग्रेस पार्टी का पंजा। अशोक चौहान के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। फडणवीस ने कांग्रेस के कई नेताओं से संपर्क होने की कही बात। सियासी हलकों में अटकलों का बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता अमिन पटेल और संजय निरुपम भी जल्द छोड़ सकते हैं कांग्रेस का साथ। हालांकि दोनों नेताओं ने सफाई पेश करते हुए कहा कि इस समय कांग्रेस पार्टी का चल रहा है सबसे मुश्किल भरा दौर। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अशोक चौहान पर कसा तंज। कहा, बीजेपी यदि अशोक चौहान को राज्यसभा भेजती है तो ये शहीद सैनिकों का होगा अपमान। दरअसल साल 2010 में कारगिल के शहीदों के उत्तराधिकारियों के लिए बनाई गई इमारत आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में अपने रिश्तेदारों को घर देने का अशोक चौहान पर लगा था आरोप, जिसके बाद अशोक चौहान ने दे दिया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान के बेटे हैं अशोक चौहान। महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब पिता और पुत्र दोनों ने संभाला राज्य के मुख्यमंत्री का पद। अशोक चौहान नांदेड़ से सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस महासचिव की संभाल चुके हैं कमान। इसके साथ ही महाराष्ट्र के संस्कृति विभाग, उद्योग और माइंस विभाग की भी अशोक चौहान संभाल चुके हैं जिम्मेदारी। कांग्रेस पार्टी से चले जाने के बाद अशोक चौहान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने किया बड़ा कटाक्ष। कहा, यह है एक स्पेशल वॉशिंग मशीन का असर। कुछ लोगों को भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उनके चले जाने से टूट जाएगी कांग्रेस पार्टी। जो चले गए उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उनकी योग्यता से भी बहुत ज्यादा है दिया। जयराम रमेश ने कहा कि हजारों युवा खटखटा रहे हैं दरवाजा, लेकिन इन जैसे नेताओं की वजह से उन्हें नहीं मिल पाया अब तक मौका। पार्टी नेताओं के साथ छोड़ देने से कांग्रेस पार्टी को लग रहा है झटके पर झटका। इसी बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट शेयरिंग पर दिया बड़ा बयान। कहा, योग्यता के आधार पर दिल्ली में एक भी सीट की हकदार नहीं है कांग्रेस पार्टी, लेकिन गठबंधन धर्म को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं एक सीट की पेशकश। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 6 लोकसभा सीटों में से 5 पर चुनाव लड़ने का ठोका दावा। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लड़ सकती है चुनाव। यहां से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी 2004 से ही लड़ती आ रही है चुनाव। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली की सीट कांग्रेस के लिए मानी जाती है सबसे सुरक्षित सीट। वहीं इस बार राजस्थान से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने पर विचार कर रही है कांग्रेस पार्टी। कतर की जेल से इंडियन नेवी के 8 पूर्व भारतीय अफसरों की रिहाई को लेकर राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप ने कांग्रेस पर साधा निशाना। दरअसल कतर जेल में बंद 8 भारतीयों को जासूसी मामले में सुनाई गई थी फांसी की सजा। कतर से इनकी रिहाई को भारत के लिए बताया जा रहा है कूटनीतिक जीत। राजा भैया ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कतर में मृत्युदंड पाने वाले 8 भारतीयों की रिहाई और सुरक्षित घर वापसी भारत की है बड़ी सामरिक और कूटनीतिक जीत। कहा, बदल गई सशक्त भारत की बुलंद तस्वीर। पुरानी सरकारों में क्या ये संभव हो पाता। फिल्म जगत की मशहूर सिंगर विजय लक्ष्मी उर्फ मल्लिका राजपूत की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। बताया जा रहा है कि मल्लिका के कमरे में ही लटका मिला संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव। सवाल ये उठ रहा है कि महज 40 साल की उम्र में ही मशहूर सिंगर ने कैसे कह दिया दुनिया को अलविदा। यूपी के सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत आने वाले नगर कोतवाली क्षेत्र के सीताकुंड का है ये पूरा मामला। जांच में जुटी पुलिस। भारत सरकार की सफल कूटनीति के बाद कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को मिली नई जिंदगी। सभी की वतन वापसी के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने उठाया पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण जाधव का मुद्दा। अब मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने भारत सरकार से की है कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के कब्जे से स्वदेश वापसी कराने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यूएई के लिए हुए रवाना। अबू धाबी में नवनिर्मित भव्य बीएपीएस हिंदू मंदिर का 14 फरवरी को उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दरअसल यूएई के बड़े हिस्से में हुई बर्फबारी, बारिश और बिजली कड़कने की घटना, जिसकी वजह से देश में सोमवार को जारी की गई सुरक्षा चेतावनी। लेकिन खराब मौसम के बावजूद संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों के उत्साह में नहीं आई कोई कमी।
हरियाणा पंजाब के किसानों का दिल्ली की तरफ जारी है मार्च। इसी बीच हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों का देखने को मिल रहा है भारी बवाल। वहीं पुलिस ने किसानों के जत्थे को तितर-बितर करने के लिए छोड़े आंसू गैस के गोले, साथ ही कई किसानों को लिया गया पुलिस हिरासत में। वहीं दिल्ली और हरियाणा के सिंधु बॉर्डर को कर दिया गया है सील। दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में लोगों को भारी जाम का करना पड़ रहा है सामना, जिसमें अपने वाहनों से गाजियाबाद और नोएडा से दिल्ली आने वाले लोगों को हो रही है सबसे ज्यादा परेशानी। दिल्ली को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा से जोड़ने वाली गाजीपुर और चिल्ला सीमाओं पर स्थित राजमार्गों पर देखी गई कारों की लंबी लंबी कतारें। सभी फसलों के लिए एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी वाला कानून बनाने और अन्य मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ रहा है किसानों का जत्था। वहीं दिल्ली की सीमा को किया गया है सील और किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने किए हैं पुख्ता इंतजाम। दिल्ली पुलिस को किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर मिली है खुफिया रिपोर्ट। इस खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है कि लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन की तैयारी के साथ घर से निकले हैं किसान। अपने साथ 6 महीने का राशन लेकर चले किसानों के नेताओं के गुरुद्वारा और आश्रम में होंगे हाइड आउट। राजस्थान के कोटा शहर में इस साल सुसाइड का चौथा मामला आया सामने। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के रहने वाले एक छात्र ने सोमवार की रात फंदे से लटक कर दे दी अपनी जान। सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 सालों से रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था छात्र। 16 वर्षीय छात्र द्वारा उठाए गए इस कदम से राजस्थान के प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंप। अवैध हलाल प्रमाण पत्र जारी करके विभिन्न कंपनियों से वसूली करने वाली संस्था हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया पर यूपीएसटीएफ का शिकंजा। संस्था के 4 सदस्यों को यूपीएसटीएफ ने सोमवार को कर लिया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले हैं सभी आरोपी। आरोपियों से की गई पूछताछ में पता चला है कि फर्जी तरीके से जारी किया जाता है हलाल सर्टिफिकेट, जबकि किसी भी प्रोडक्ट का नहीं कराया जाता है लैब टेस्ट। केवल हलाल का लोगो देकर की जा रही है ठगी। सबसे उम्रदराज भारतीय टेस्ट क्रिकेटर और कप्तान दत्ताजी गायकवाड़ का मंगलवार 13 फरवरी को हुआ निधन। 95 साल के थे दत्ताजी गायकवाड़। निधन से पहले उनके नाम सबसे उम्रदराज जीवित भारतीय क्रिकेटर होने का था रिकॉर्ड। अब दत्ताजी के निधन के बाद सीडी गोपीनाथ हैं सबसे उम्रदराज जीवित भारतीय क्रिकेटर। आज से देश भर में धूमधाम से हुई माघी गणपति उत्सव की शुरुआत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हुआ था भगवान गणेश का जन्म, इसीलिए इस दिन मनाई जाती है गणेश जयंती। देवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आगामी लोकसभा चुनाव और दहीसर गोलीकांड के बाद मुंबई पुलिस हुई सतर्क। गृह विभाग ने मुंबई पुलिस फोर्स में किया बड़ा फेरबदल। दरअसल इससे पहले भी पुलिस विभाग के 162 अधिकारियों का किया गया था तबादला। फिलहाल 18 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल का अनशन जारी। मनोज जरांगे के अनशन का आज है चौथा दिन। लगातार अनशन के कारण जरांगे की तबीयत बिगड़ी, लेकिन जरांगे ने इलाज से किया इनकार। आज 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण का लक्ष्य पार करने वाली पहली सूचीबद्ध भारतीय कंपनी बन गई। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर मंगलवार को बीएसई पर 1.89% तक बढ़कर 52 सप्ताह के उच्च स्तर 2957.80 रुपए पर पहुंच गया कंपनी का स्टॉक। मध्य प्रदेश के इंदौर में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे परिवार की कार हुई हादसे का शिकार। दरअसल तेज रफ्तार ट्रक ने वैन को अपनी चपेट में लेते हुए मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में वैन सवार 2 लोगों की हुई मौके पर मौत, जबकि कई लोग हुए घायल। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने तेज कर दी अपनी कार्रवाई। पुलिस द्वारा गिरफ्तार 25 उपद्रवियों को अदालत ने सुनाई 14 दिन की न्यायिक हिरासत। इन सभी आरोपियों पर दंगा भड़काने, पुलिस थाने में आग लगाने, पुलिस पर फायरिंग करने और पुलिस थाने में घुसकर हथियार लूटने का है गंभीर आरोप। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।